हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम लोग क्लास 12th की पहली लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और यह जो क्वेश्चन है आप लोग के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट आंसर दिया हुआ है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को कि ये आप लोग का क्वेश्चन है। देखिए पहला जो भी है यही आप लोग के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे अध्ययन कराऊंगा और ये जो क्वेश्चन है आप लोग के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। इसमें कोई आप लोग की किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है और एग्जाम में यहीं से आप लोग इसी जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 17 क्वेश्चन है, यहीं से बनेंगे। कोई बाहरी क्वेश्चन आप लोग के नहीं आने वाले हैं। तो आइए हम इसके क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका पूरा क्वेश्चन आप लोग का नंबर वाइज है और देखिए जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसके साथ में आपकी हिंदी बताऊंगा, जिससे कि आपको हर क्वेश्चन के अर्थ और उसके क्वेश्चन आंसर के अर्थ आपको क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। तो आइए को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन, द राइटर गोइंग, वेयर वाज राइटर गोइंग और वेयर वाज ही ट्रेवलिंग। यह क्वेश्चन दो प्रकार से आप लोग को पूछता है, दोनों प्रकार के यहाँ से लिखे हुए हैं आप लोग के, कि राइटर कहाँ जा रहा था या राइटर कहाँ की यात्रा कर रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, द राइटर वाज गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बरेली बाय ट्रेन ऑन हिज वे टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फीट्स रेंज अपोजिट 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैपेड हिमालय। तो कह रहा है कि आंसर में इसके कह रहा है कि जो राइटर था, लेखक था, वह नई दिल्ली से बरेली तक की यात्रा ट्रेन से कर रहा था। वह रानीखेत जा रहा था, ठीक है। और वह पुरानी ब्रिटिश आर्मी के हिल स्टेशन पर, जो 6000 की ऊंचाई पर स्थित था, किस 6000 की ऊंचाई पर स्थित था, 120 मील बर्फ से ढके हुए हिमालय के अपोजिट साइड में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट ए फील ऑफ पल्स ऑफ नेशन। कह रहा है कि राइटर जो है, जो लेखक है, वह राष्ट्र की नब्ज को जानने के लिए क्या किया। तो आंसर हो जाएगा, टू गेट ए फील ऑफ नेशन, टू गेट ए फील ऑफ पल्स ऑफ नेशन द राइटर टॉक्ड द इंग्लिश वर्क नोइंग इंडियंस ऑन हिज जर्नी। ही टॉक अबाउट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड द करंट टॉपिक ऑफ द डे। तो यहाँ कह रहा है कि भारत की नब्ज को जानने के लिए राइटर ने पहले तो अंग्रेजी बोलने वाले इंडियंस को खोजा, यानी इंडियंस से बातचीत की और उनसे वह उस समय के तत्कालीन राजनीतिक और तत्कालीन ताज़ा तरीन न्यूज पे, ताज़ा जो समाचार थे उस दिनों के, उन पर चर्चा किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हु वेयर दीज चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट। यानी कह रहा है कि ये जो बच्चे बास्केट बेच रहे थे, टुकड़ियाँ बेच रहे थे, वो किनके पुत्र थे या किनके बच्चे थे या कौन थे। कई तरह से पूछता है प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन आफ्टर पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देयर पेरेंट्स केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान एज पुअर रिफ्यूजी। तो कह रहा है कि ये जो बास्केट बेच रहे थे, टोकरियाँ बेच रहे थे, यह रिफ्यूजी शरणार्थी बच्चे थे। और कह रहा है कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वो अपने माता पिता के साथ पाकिस्तान से भारत आ गए थे। और जब वे भारत से पाकिस्तान से जब आए थे तो कैसे थे, वो गरीब थे, गरीब शरणार्थी थे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, व्हाट वाज द plight ऑफ द रिफ्यूजी। यानी उस समय शरणार्थियों की दशा कैसी थी। तो द plight ऑफ द रिफ्यूजी वाज वेरी मिजरेबल। दे हैड टू लीव देयर प्रॉपर्टी एंड हाउस इन पाकिस्तान। दे वेयर विदाउट ऑक्यूपेशन। दे वेयर पुअर, हंग्री, होमलेस एंड जॉबलेस। फॉर देयर लिविंग दे सोल्ड चीप हैंड मेड आर्टिकल्स। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जो रिफ्यूजियों की जो दशा थी वो बहुत ही सोचनी थी, बहुत ही विचारनी थी। और जैसा कि बताया गया था कि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उन्होंने अपनी पूरी जायदाद, अपना घर पाकिस्तान में छोड़ दिया था और वह अब बिना किसी व्यवसाय के थे, वे गरीब हो गए थे, वे भूखे थे, वे बिना घर के थे, बिना किसी कार्य के थे और वो अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए हाथ से बने हुए सस्ते सामानों को बेचते थे। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। पांचवा क्वेश्चन देखिए।
5वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड रिफ्यूजी चिल्ड्रेन डिसेंड लाइक लॉक्टस ऑन राइटर। तो कह रहा है कि जो शरणार्थी बच्चे थे वो राइटर की ओर एक टिड्डों के भांति क्यों दौड़े या टिड्डों के भांति क्यों बढ़े। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पुअर चिल्ड्रन थॉट दैट द अमेरिकन राइटर वाज ए गुड कस्टमर, देयरफॉर दे डिसेंडेंट लाइक लॉक्टस ऑन हिम टू सेल देयर बास्केट। तो कह रहे हैं आपके जो पूरे गरीब बच्चे थे वह अमेरिका के जो लेखक थे उसको एक अच्छा कस्टमर समझकर उसकी ओर एक टिड्डों के भांति दौड़ने लगे अपने बास्केट को बेचने के लिए, अपने टोकरियों को बेचने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन कह रहा है विच वंडर एमंग द चिल्ड्रेन ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड वाई। कह रहा है कि उन बच्चों में से कौन सा वेंडर, कौन सा विक्रेता, सामान बेचने वाला राइटर का ध्यान सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है और क्यों। तो आंसर इसका हो जाएगा ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 years ड्रू द राइटर अटेंशन मोस्ट, शी डिड सो बिकॉज शी वॉज ब्यूटीफुल, diligent, aggressive and earnest. Her tears and voice impressed him the most. तो कह रहा है कि आंसर में आपको क्या कह रहा है कि एक 9 साल की खूबसूरत बच्ची ने राइटर का ध्यान सबसे ज़्यादा आकर्षित किया, क्योंकि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, वो बहुत ही ईमानदार थी, बहुत ही एग्रेसिव थी और उसके जो आंसू थे और उसकी जो आवाज़ थी उसने सबसे ज़्यादा राइटर को अपनी ओर आकर्षित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन है व्हाट वेयर द चिल्ड्रन सेलिंग एट रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस, व्हाई वेयर दे डूइंग सो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विलियम सी डगलस के अनुसार रेलवे स्टेशन बच्चे क्या बेच रहे थे और वह ऐसा क्यों कर रहे थे, वह सामान क्यों बेच रहे थे, कहने का मतलब है। तो आंसर हो जाएगा दे वेयर सेलिंग बास्केट, दे वेयर सेलिंग हैंडमेड रीड बास्केट फॉर देयर लिविंग हियर। तो कह रहा है कि आंसर में हो जाएगा कि वो जो बच्चे थे वो स्टेशन पर टोकरियां बेच रहे थे अपनी जीविका पार्जन करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए हाथ से बने हुए सरकंडे की टोकरियां बेच रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट फोर्स्ड द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल बास्केट। किस कारण, यानी जो राइटर है वह क्यों राइटर छोटी सी बच्ची की टोकरी खरीदने के लिए विवश हो गया। तो आंसर हो जाएगा टू प्लीज द लिटिल गर्ल द राइटर गेव हर हैंडफुल ऑफ चेंज, ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द मनी फ्रॉम द राइटर एज ए गिफ्ट, the writer felt that he had hurt her feeling, this forced the writer to buy her basket। तो कह रहा है कि उस लड़की ने, यानी वो जो छोटी सी बच्ची थी, उस बच्ची को राइटर ने बिना खरीदे एक मुट्ठी रिचकारी, एक मुट्ठी चेंज दिया, लेकिन उस लड़की ने उस पैसे को लेने से मना कर दिया, एज ए गिफ्ट के तौर पर, यानी दान के तौर में उस पैसों को लेने से मना कर दिया। और जिससे राइटर को, लेखक को यह एहसास हुआ कि उससे उसके आहत पहुंचाया था, उस बालिका को, उस छोटी सी बच्ची को आहत कर दिया है, इसलिए अंततः उसे उसकी टोकरियां खरीदने के लिए विवश होना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वन रीजन डिड द राइटर गिव पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू फॉर हिज हैविंग फॉलन इन लव विथ इंडिया। यानी कह रहा है कि जो राइटर थे, जो लेखक थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन सा एक ऐसा कारण बताया जिसके कारण वो इंडिया से या भारत से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे। तो कह रहा है आंसर देखिए कि द प्राइड एंड हाई सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्टिंग ऑफ द लिटिल गर्ल वाज वन रीजन विच द राइटर गेव पंडित नेहरू फॉर हिज हैविंग फॉलन इन लव विथ इंडिया। यानी कह रहा है कि एक छोटी सी बच्ची की आत्मसम्मान की और ऊंचे आत्मसम्मान की जो भावना थी, उस भावना ही जो एकमात्र रीजन था, एकमात्र कारण था जिसे राइटर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। और यही एक ऐसा कारण था जिससे के कारण जो राइटर था, जो लेखक था, वह भारत से अत्यधिक प्रेम करने लगा था। यानी एक छोटी सी बच्ची से प्रभावित होकर वह भारत के लोगों के, उनके गुणों से प्रेम करने लगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है व्हाट डिड राइटर थिंक अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया।
यानी कह रहा है कि लेखक जो है वह भारत के लोगों के बारे में क्या सोचता था। तो आंसर हो जाएगा विलियम सी डगलस थॉट दैट द पीपल ऑफ दैट दोज पीपल इन विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। तो या कहने का मतलब ये कह हम सकते हैं कि ऐसे लोग जो गांव में निवास करते हैं या ऊंचे पदों पर निवास करते हैं, उन दोनों लोगों में गर्व तथा सद्व्यवहार और नागरिकता के प्रति एक जीवंत भावना का समावेश मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द सीन एंड द थिंग्स राइटर सा ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि दिल्ली से रानीखेत तक के रास्ते में राइटर द्वारा देखी गई सभी दृश्यों को और वस्तुओं का बारे में बताइए। तो ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत द राइटर सा द फ्लोट गंगा, राइस फील्ड्स, जंगल, ग्रास, ट्री, मंकीज, विलेज, हर्ट, पंपकिन, द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन हु वेयर सेलिंग द बास्केट। तो कह रहा है यहाँ पे आंसर में आप लोग लिखेंगे कि राइटर जो है वह अपने दिल्ली से रानीखेत के यात्रा के दौरान वह बाढ़ युक्त यानी बाढ़ युक्त गंगा को देखा, चावल की खेतियों को देखा, जंगल को देखा, घास हो गए, पेड़, मंकी यानी बंदर, विलेज गांव, हट झोपड़ियाँ, पंपकिन कद्दू लौकी, शरणार्थी बच्चों को भी देखा जो क्या कर रहे थे, बास्केट को बेच रहे थे, अपनी जीविका पार्जन करने के लिए बास्केट को, टोकरियों को बेच रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाई डिड मिलियन पीपुल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया। इसको एक और तरह से पूछता है, व्हाट माइजरी डिड पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान केस ऑफ द पीपुल। यानी कह रहा है कि लाखों लोगों ने पाकिस्तान को भारत के लिए क्यों छोड़ दिया, या भारत पाकिस्तान के बंटवारे के कारण लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान ड्यू टू फियर ऑफ रिलीजियस मैडनेस एंड केम टू इंडिया फॉर देयर सेफ्टी। यानी कहने का मतलब है कि लाखों लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया था क्योंकि उसमें धर्मांतरता का गहरा प्रभाव था। धर्मांतरता के कारण यानी धर्म के डर से लोगों ने पाकिस्तान को भारत के लिए छोड़ दिया अपनी सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन, वाई डिड द गर्ल नॉट एक्सेप्ट मनी एज चैरिटी। यानी उस छोटी बच्ची ने मनी को यानी पैसे को दान के स्वरूप क्यों स्वीकार नहीं किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, द गर्ल हैड हाईली सेल्फ रिस्पेक्ट एंड गुड मैनर सो शी डिड नॉट एक्सेप्ट मनी एज चैरिटी। यानी कह रहा है कि वो लड़की के अंदर, उस लड़की में बहुत ही ज़्यादा या ऊंचे स्तर तक का आत्मसम्मान और अच्छे मैनर थे, सलीके थे, इस कारण से उसने पैसे को दान स्वरूप लेने से मना कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डिड द विलियम सी डगलस ट्राई टू नो समथिंग अबाउट इंडिया। कि विलियम सी डगलस भारत के बारे में जानने के लिए क्या कर रहे थे। ठीक है, भारत के बारे में जानने के लिए उन्होंने क्या कोशिशें की। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए कह रहा है टू नो अबाउट द रियल फीलिंग ऑफ पीपल ऑफ इन इंडिया। विलियम सी डगलस टॉक टू द इंग्लिश knowing Indians on in journey. He talked about the world, politics and the current topic of the day. तो कह रहा है कि वह भारत के लोगों की वास्तविक भावना को जानने के लिए विलियम सी डगलस ने अपनी यात्रा के दौरान अंग्रेजी बोलने वाले लोगों से बातचीत की और उन लोगों से दुनिया भर की राजनीति तथा तत्कालीन मामलों पर भी बात की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन है ये, Why was the author highly impressed by the conduct of the little girl in the lesson A Girl with a Basket। तो कह रहा है कि जो लेसन है A Girl with a Basket, उसमें लेखक क्यों उस छोटी सी लड़की से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, द ऑथर was highly impressed by the little girl of 9 because when the author gave her 15 cents as a charity, then she returned the money like a proud and gracious lady। यानी अब कह रहा है कि
जो लेखक है वह इस पाठ में एक छोटी सी लड़की से बहुत अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि जब वह उसे चैरिटी के तौर पर, दान के तौर पर कुछ पैसे दे देता है, तो वह देता है, लगभग 50 सेंट होते हैं, और वह पैसे को वह एक गौरवान्वित या गर्व से युक्त एक संभ्रांत महिला की तरह उस पैसों को लेने से मना कर देती है। इस पे राइटर बहुत ही उससे आकर्षित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन है ये। व्हाट इज एन एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली एज गिवन बाय विलियम सी डगलस। यानी विलियम सी डगलस ने एक कृषि पे जीविकापार्जन करने वाले परिवार के वार्षिक आयु की क्या बताया, वार्षिक आय को कितना बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एन एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली $100 ए ईयर एज गिवन बाय विलियम सी डगलस। यानी विलियम सी डगलस ने एक कृषि पे आधारित परिवार की सालाना जो आय थी वह लगभग $100 यानी $100 के लगभग बताई है। औसतन $100 के लगभग बताई है। लास्ट क्वेश्चन है ये इस सेशन का, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है कि विच क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर डिड विलियम सी डगलस फाइंड इन इंडिया। यानी कह रहा है कि किस प्रकार के क्वालिटी यानी किस प्रकार के चरित्र के गुण को विलियम सी डगलस ने भारत में पाया। तो विलियम सी डगलस फाउंड दैट पीपुल इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। तो कह रहा है कि जो लेखक हैं विलियम सी डगलस, वह भारत में दो प्रकार के लोग जो गांव में निवास करते हैं और अच्छे पदों पर रहते हैं या ऊंचे पदों पर रहते हैं, उन दोनों लोग में गर्व तथा सद्व्यवहार और नागरिकता के प्रति एक जीवंत भावना के समावेश को पाया था। ठीक है, यह इनकी क्वालिटी थी, यह दोनों में समावेश पाना इनकी क्वालिटी थी। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन सही से समझ में आएंगे, उसके आंसर भी सही समझ में आएंगे, और जल्द ही मैं अगले चैप्टर के भी क्वेश्चन आप लोग को, क्वेश्चन आंसर्स, उसके रेफरेंस, उसके एक्सप्लेनेशन, सब चीज़ आपको मैं कराऊंगा। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि समय पर आप लोग को वीडियो प्राप्त होता है। अगर हाँ आपको इसके PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से आप लोग जाकर ले सकते हैं, मेरे टेलीग्राम लिंक से आप लोग ले सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी है। ठीक है, आज के केवल इतना ही। धन्यवाद मित्रों।